अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज का जो टॉपिक है वो है सेफ़ स्पेन के हवाले से कि सेफ़ स्पेन क्या है, इसे किस तरह इस्तेमाल करना है। तो जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाजमी लाइक एंड शेयर किया करें, बेल आइकन लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहले पहुंच सके। सबसे पहले ये कि सेफ़ स्पेन क्या है। सो बेसिकली सेफ़ स्पेन जो है वो एक एंटीबायोटिक ड्रग है। इसका जो फार्मूला है वो है सेफेक्सिम। ये जो है वो 200 mg और साथ साथ 400 mg कैप्सूल में जो है वो अवेलेबल है। सेफेलोस्पोरिन एक क्लास ऑफ ड्रग है, इसका ये थर्ड जनरेशन है। इसका काम है कि ये बैक्टीरियल ग्रोथ को जो है वो स्टॉप करता है, इनहिबिट करता है, रोकता है, किल करता है। ये बैक्टीरिया के जाकर सेल वॉल के साथ बाइंड हो जाता है और उसकी ग्रोथ को स्टॉप करता है। जब भी आप एंटीबायोटिक इस्तेमाल करें तो इसका पूरा कंप्लीट कोर्स करें। खुद से जो है वो एंटीबायोटिक जो है, अगर आपकी तबीयत बेहतर हो गई है तो ऐसा नहीं हो कि आपने उसका कोर्स कंप्लीट नहीं किया है। इसको स्टॉप नहीं करना चाहिए और ना ही मिस करना चाहिए डोज को। अदरवाइज़ जो है वो एंटीबायोटिक जो है वो आपकी बॉडी के लिए रेजिस्टेंस हो सकती है और फिर उस फ्यूचर में जो है वो इसका कोई असर नहीं होगा आपकी बॉडी पर। तो जब भी आप कोई भी एंटीबायोटिक इस्तेमाल करें उसका कंप्लीट कोर्स करें। अब देख लेते हैं कि सेफस्पेन का जो है वो यूज़ेस क्या हैं, मतलब किन चीज़ों के लिए ये इस्तेमाल होता है। गले की ख़राश के लिए, गले में अगर आपको इन्फेक्शन हो गया है, साइनस का कोई मसला है, या फिर कान में दर्द है, कान में इन्फेक्शंस हो गए हैं, या पेशाब की नाली में इन्फेक्शन हो गया है, मसाने में इन्फेक्शन हो गया है, तो इसके लिए जो है ना सेफस्पेन बहुत ज़बरदस्त है। इसके अलावा गले का इन्फेक्शन, आपके अगर फेफड़े में इन्फेक्शन हो गया है तो सेफस्पेन जो है वो इसमें इस्तेमाल किया जाता है इसको ट्रीट करने के लिए, क्योंकि ये बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकता है। इसके अलावा ये टाइफाइड फ़ीवर के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और इसके अलावा ये टॉन्सिल्स को भी ट्रीट करता है। तो सेफस्पेन बेसिकली जो है वो हर इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए जो है वो इस्तेमाल की जाती हैं। तो ये इसके जो है वो यूज़ेस थे। अब देख लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो बहुत कॉमन से हैं कि आपको मतली, उल्टी की शिकायत हो सकती है, आपका जो निज़ाम हाज़मा है वो डिस्टर्ब हो सकता है। इसके अलावा आपको मोशन की शिकायत भी हो सकती है। ये इसके कॉमन से जो हैं वो साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो मेडिसिन से ट्रीट किए जा सकते हैं और ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान को ये साइड इफ़ेक्ट्स हों। अब देख लेते हैं इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या हैं, यानी कि कौन सी जो लोग हैं वो इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे और डॉक्टर से पूछ कर करेंगे। तो वो ख़वातीन जो प्रेग्नेंट हैं वो इसका इस्तेमाल नहीं करेंगी। जो दूध पिलाने वाली माएँ हैं वो भी इसका इस्तेमाल नहीं करेंगी, क्योंकि ये मदर फीड के ज़रिए बेबी के में ट्रांसफ़र हो सकता है और जिसकी वजह से आपके बेबी को जो है ना डायरिया की शिकायत हो सकती है। इसके अलावा वो लोग जो सेफेक्सिम से एलर्जी रखते हैं या फिर इससे रिलेटेड जैसे कि पेनिसिलिन ड्रग से अगर एलर्जी रखते हैं तो वो भी इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके अलावा वो लोग जिनको जो है वो गुर्दे या फिर जिगर के मसाइल हैं तो वो भी इसका इस्तेमाल जो है वो डॉक्टर से पूछ कर करेंगे। तो ये इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस थे। अब देख लेते हैं कि इसको लेना किस तरह से, इसके डोजेज क्या हैं। एडल्ट जो है यानी कि जो बड़े हैं वो 400 mg से लेकर जो है वो 800 mg तक पर डे ले सकते हैं, यानी कि एक दिन में 2 कैप्सूल 400 mg वाली ले सकते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है आपकी इन्फेक्शंस के ऊपर। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि हर मेडिसिन इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से लाजमी मशवरा कीजिए और उसके साथ इस्तेमाल कीजिए। तो ये थी मेरी आज की वीडियो सेफस्पेन के हवाले से। उम्मीद है इसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट के ज़रिए पूछ सकती हैं। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।